नमस्कार बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आप मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं एक नई नोटिस लेके आया हूँ। क्या नोटिफिकेशन आपके सामने? भैया नोटिफिकेशन ये है आपके सामने कि जो सीएचएस या बीएचयू जो हमारा एग्जाम इंट्रेंस वाला होता है, उस इंट्रेंस एग्जाम के मैथ के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे जो ऑफलाइन क्लास के थे वो बार बार सर कह रहे थे सर इस पे कोई वीडियो नहीं बन रही है, एक बार आप इसके बारे में बताइए कि जो ऑफलाइन जो बीएचयू का इंट्रेंस एग्जाम होता सीएचएस का या नवोदय का, उसमें मैथ का सिलेबस क्या रहता है। तो उस मैथ के सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा डाउट है बच्चों के अंदर कि सर कहाँ से सवाल पूछ लिया जाता। भैया एक बात याद रखना, सिलेबस पूरी तरीके से आप बेहतर ढंग से आप जब जान पाएंगे तो उस सिलेबस के तौर तरीके से आप पढ़ना चालू करेंगे, तभी किसी काम को कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना एक तो बात, अगर आप इस बात को बिल्कुल जानना चाहते हैं भैया सिलेबस कैसे पता करें, एनालिसिस कैसे चीजों को करें, तो आप पिछले पिछले कम से कम 3 से 4 वर्षों का आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और पिछले 3-4 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स मतलब प्रीवियस ईयर से आप ये मैनेज कीजिए भैया कहाँ से कितना सवाल पूछा जा रहा हमसे, है ना। जब आप इस बात को पूरी तरीके से जान पाएंगे भाई किस वर्ष से या किस वर्ष कितना सवाल पूछा गया है, तो उससे हम अनुमान लगा पाएंगे कि आने वाले वर्ष में कौन सा सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो है ना, इस बात को याद रखना। एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो सब हम बात करेंगे भैया, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो भी बात करेंगे, है ना। माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा वो भी बात करेंगे, हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे भैया। 6th 9th 11th ये तीनों का होता, हाँ भाई ये तीनों का होता है। उसके बाद यूजी और पीजी के लिए भी बीएचयू है, तो याद रखना। अभी भैया जो 6 वाला था वो ई लॉटरी सिस्टम आ गया है, तो लॉटरी सिस्टम के लिए टीचर लोग विरोध भी कर रहे हैं और अन्य सिस्टम में भी सब लोग जुड़े हुए हैं कि लॉटरी सिस्टम को खत्म किया जाए, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, बच्चे बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम करके जाए। लॉटरी सिस्टम में क्या होता है मेरे भाई, जो वहां के बड़े बड़े लोग हैं बीएचयू उनके बच्चे पढ़ते हैं, है ना। जिनकी ज्यादा से ज्यादा वहां पे सुविधाएं हैं, कहा जाए जिनका पहुंच बहुत ज्यादा है, उन्हीं के बच्चे भैया उस तरीके से जा पाते हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम होता तो भैया सब बच्चे हमारे और आपके भी बच्चे जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, वहां पे बड़े बड़े लोग जिनका पहुंच बहुत ज्यादा है वो सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बीएचयू पढ़े, हमारा बच्चा सीएचएस में पढ़े, है ना। तो इस तरीके से तो अभी इस पे विवाद चल रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाए। देखते हैं अब की वर्ष क्या होता है, लोग सब इस मुहिम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से खत्म करें। हाँ, 9th और 11th का फिलहाल ये चल रहा है ना। और जो सीएचएस का फॉर्म आएगा भाई वो फरवरी के 15 फरवरी से लेके 30 फरवरी के बीच में कभी भी आ जाता है, और इसको जो एग्जाम करवाया जाता है वो अप्रैल के महीने में करवाया जाता है। इस सबको बात को आप याद रखेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सिलेबस क्या है आज इसी के बारे में बस बात करेंगे, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ पे देखेंगे आपके सामने कुछ दिया गया है, कुछ ऐसा इंटरफेस दिया गया भैया, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गई। देखो ध्यान से, मैथ है, इंग्लिश है, सोशल है, साइंस है, हिंदी है। भैया ये सब क्या है सर, ये पांचों के पांचों से आएगा। हाँ, इंग्लिश से भी सवाल आएगा। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई, इंग्लिश से मेरे भाई यहां से क्वेश्चन की संख्या 20 होती है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन की संख्या होती है भैया। यहाँ देखो मैथ से भी 20 ही क्वेश्चन की संख्या होती है, यहाँ भी 20 क्वेश्चन की संख्या होती है। सोशल साइंस से भैया भी 20 क्वेश्चन की संख्या होती है। हिंदी से आएंगे तो मेरे भाई हिंदी से भी 20 क्वेश्चन की संख्या होती है ना। और आप बोलोगे भैया साइंस से, मेरे भाई साइंस से भी 20 क्वेश्चन की संख्या होती है। देखना 20 क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे भी होती है। इस बात को आपको पता चल गया भैया, इस तरीके से मेरा पूरे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे भैया, इस तरीके से आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन पे भैया कितना मार्क आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन पे भैया 3 मार्क आपको मिलता है। तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो कितने मार्क का पेपर हो जाएगा भैया, ये पेपर जो हमारा हो जाएगा भैया 300 नंबर का हो जाएगा। और याद रखना, कोई भी परीक्षा आपको पास करनी है ना, तो आप लगभग 75% से लेकर के 80% के बीच में अगर रिजल्ट ला देते हैं तो आपका भैया आसानी से बीएचयू में आपका एडमिशन हो जाएगा, और आप एक बेहतर बनारस में जाकर के बेहतर ढंग से बहुत बेहतर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल सजेस्ट करना होगा। इसमें देखो बहुत
बढ़िया लेवल की मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती, कम सीटें होती हैं और वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे जाते हैं। सेम पैटर्न जेएनवी का भी है ना, सेम पैटर्न जवाहर नवोदय विद्यालय का भी है। और एक खास बात इसकी याद रखना, जो सीएचएस है ना भैया, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल है भैया। और इसको इसको केंद्र सरकार अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके अधीन ये स्कूल होता है। इस वजह से यहाँ पे एक बढ़िया फैसिलिटीज मिलती है ना। केंद्र सरकार के अधीन होने की वजह से भैया यहाँ का जो शिक्षा का स्तर होता है और जो यहाँ की फैसिलिटीज होती हैं वो सबसे बेहतर होती है अन्य विद्यालयों की तुलना में। तो चलो देखते हैं इसकी फंडिंग वंडिंग सब कुछ कहाँ से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। यहाँ देखो आज आगे आते हैं भैया, मैथ का सिलेबस क्या है। इस सिलेबस को पहले चेक करो क्या भैया। पहला देखो, पहले लेसन का नाम मिलेगा रियल नंबर, है ना, रियल नंबर भैया वास्तविक संख्याएं। तो इससे भी देखो पिछले वर्ष इससे 2 सवाल बना था, 2 से 3 सवाल केवल कहां से आया था, रियल नंबर्स। इसका एनालिसिस हम करके आपको जरूर बताएंगे कि भैया रियल नंबर से कितना सवाल आया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कितना सवाल आया था, डिविजिबिलिटी माने विभाज्यता से कितना सवाल है, विभाज्यता का रूल आता ना विभाज्यता, उससे कितना सवाल आया था, पावर एंड एक्सपोनेंट भैया घातांक से कितना सवाल आता है ना, घात और घातांक से कितना सवाल आता है। अगला लेसन क्या भैया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। याद रखना देखो, करड़ी और वर्ग ये दोनों से सवाल बनता है, याद रखना। क्यूब और क्यूबॉइड से भी सवाल बनता है। और याद रखना इन सभी सवालों को देखो, अगला क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज में अपने आप में देखो 1 से 2 सवाल 100% बनाता है। और याद रखना ये एक बेहतर से बेहतर 9th का और 11th का दोनों का सिलेबस सेम ऐसे कुछ मैच करता है, ठीक है ना। आगे में लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण होना चाहिए। और क्या पूछा, एरिया दिया है भैया, एरिया क्षेत्रफल, और पेरीमीटर क्या दिया है भैया, पेरीमीटर परिमाप, इसको भी दिया। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बोलोगे पृष्ठ की सतह, और क्या पूछ रहा हमसे, वॉल्यूम पूछ रहा, आयतन पूछ के रखा है। ये आपके पास ये 10 टॉपिक इधर हैं, पूरे 22 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे भैया। 10 टॉपिक देखो ये है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी 1 वेरिएबल था अब 2 वेरिएबल है ना। फिर कहा लीनियर इक्वेशन एज प्रॉब्लम, भैया आयु का सवाल आता ना, कि उसका लड़का इतना बड़ा था, उसका है ना, उसका पिता 2 गुना या 10 साल पहले 5 गुना ज्यादा आयु का था। इस तरीके के सवाल आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम भैया नाव और धारा, ये भी एक सवाल आएगा, है ना, ये भी सवाल आएगा। प्रॉफिट लॉस एक बेहतर चैप्टर है ना, यहां से तो भैया कंपलसरी ये सवाल, परसेंटेज हुआ और ये प्रॉफिट लॉस हुआ, ये सब रेशियो हुआ, ये सब क्या होते हैं भाई, ये तो बिल्कुल कंपलसरी सवाल दे ही देते हैं किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में इसके सवाल आ ही जाते हैं भैया। टाइम वर्क के भी सवाल आ जाते हैं, देखो ध्यान से, सीएसआई और सीआई का भी सवाल आ जाता है ना। सीएसआई का मतलब भैया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। आगे क्या, लाइन भैया रेखा एंड एंगल, और कोण से भी सवाल बनेगा, रेखा और कोण से भी सवाल बनेगा। प्रोबेबिलिटी भैया प्रायिकता, प्रायिकता से भी सवाल बनता है ना। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, यहां से भी सवाल बनता है। सांख्यिकी वही बहुलक, बारंबारता, माध्यिका, माध्य, है ना, समांतर माध्य, ये भी एक सवाल बनाता है ना। मोड, मीडियन, ये सब बनेगा भाई। आगे देखो 20 टॉपिक तो ये आपके पास हो गए। 2 टॉपिक और भैया, पाइप एंड सिस्टर्न्स, है ना, पाइप और सिस्टर्न्स, और क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक अच्छा लेवल का सवाल बनाता है और लड़के फंस जाते हैं भाई। 22 टॉपिक हैं और 22 टॉपिक से कितने सवाल बनेंगे, 20 क्वेश्चन बनेंगे। अब एक बात मुझे बताओ, अगर 22 टॉपिक से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या भैया हम इसको जैसे 9वीं और 10वीं में खूब डिटेल पढ़ते हैं उतना पढ़ने से लगा पाएंगे ना भाई। अगर उस तरीके से लगाओगे ना तो पूरा का पूरा 20 सवाल लगाने में पूरा का पूरा आप टाइम वहीं खा जाओगे। तो क्या करना होगा भाई, सर इसको हमें पढ़ना होगा, इसको हमें पढ़ना होगा ट्रिकी, है ना। कुछ तरीके मैं सिखाऊंगा भाई, कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिसको आप सीख करके विद कुछ सेकंड, मतलब कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ही सवालों को क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो इस बात को बिल्कुल आपको सजेस्ट रखना भैया, हम ट्रिक से सीखेंगे किसी भी चीज को, और नए तरीके से, मैंने ट्रिक का मतलब शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे, है ना, ऐसी बात याद रखना। ऐसा नहीं कि सर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लगे, नहीं, वो एक तरीका होता है जिसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे लेवल में जल्दी से काट ले जाएंगे। और आगे देखना एक बार,
अच्छा भैया ये यहाँ पे मोड ऑफ टेस्ट, टेस्ट का माध्यम क्या होगा, बोलोगे भैया पेन, पेन और देखो पेन और पेपर मोड होगा। क्या करना होगा भैया, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको पेन लेना होगा और जैसे देखो ओमआर सीट बेस्ड होता ना, ओम OMR सीट है ना, जो OMR सीट होती है, यहाँ पे आपको गोला भरना होगा, गोला भरना होगा कौन सा विकल्प सही होगा, है ना। तो किससे होगा, ओमार बेस्ड क्वेश्चन है ना, पेपर होगा, पेन और पेपर से इसी वजह से लिखा गया है। भैया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, अभी हमने बता दिया भैया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और 100 के 100 कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे, है ना। इसके 4 विकल्प मिलेंगे, किन्हीं 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होगा, है ना। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या भाई, मार्किंग स्कीम क्या भाई, मार्किंग स्कीम क्या, कैसे नंबर मिले भैया, एक क्वेश्चन यदि आप करेंगे ना तो वो 3 मार्क मिल जाएगा, आपको 3 नंबर मिलेगा। और याद रखना जो 100 क्वेश्चन है ना, ये 100 के 100 क्वेश्चन करना कंपलसरी है भाई, याद रखना ये 100 का 100 क्वेश्चन करना ये कंपलसरी है, इस बात को बिल्कुल याद रखना। दूसरी का सर निगेटिव मार्किंग है क्या, भैया निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है और जहां तक उम्मीद है अब भी नहीं होगी, है ना। आगे क्या होगा उसका तो आगे चल के बताएगा, नोटिफिकेशन क्या आएगा तो, लेकिन अभी तक तो नोट नहीं था और आगे भी जहां तक उम्मीद है नहीं होगा, तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है अभी तक। बिल्कुल आप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आ जाएंगे भाई, अब देखो क्या है मीडियम, ऑफ मीडियम क्या होगा पेपर का भैया, सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, सर हम इंग्लिश मीडियम से, किस मीडियम में देंगे भैया, आप इंग्लिश मीडियम से हो आप हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर हमारा दोनों मीडियम में होगा, ऊपर हिंदी या ऊपर इंग्लिश तो नीचे हिंदी होगी, या नीचे हिंदी तो ऊपर इंग्लिश होगी, पेपर में दोनों साथ साथ लैंग्वेज आपको मिलेंगी देखने को, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ, तो लिखा ना बोथ सेम पेपर, ऐसा नहीं भैया इंग्लिश मीडियम वालों को अलग पेपर मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों को अलग पेपर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, दोनों मीडियम वालों को एक जैसा पेपर मिलेगा, है ना। बस क्या होगा, अगर हिंदी मीडियम बच्चा तो हिंदी पढ़ पढ़ के पेपर को देगा, इंग्लिश मीडियम वाला तो उसी पेपर में कि इंग्लिश पढ़ पढ़ के पेपर देगा। निगेटिव मार्किंग, अच्छा भैया अभी हमने बता दिया निगेटिव मार्किंग भैया नहीं होगी, है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब याद रखो, अच्छा बस इतनी आज हमारी नोटिफिकेशन थी, आज हम इतना ही बारे में जान पाए कि हमारा क्या होगा भाई, मैथ में इतना ही करना होगा, इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अभी से अगर आप जुटेंगे भैया, अप्रैल तक 4 महीने हैं, आराम से पूरी तरीके से सिलेबस हम कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, तो आप बिल्कुल तसल्ली से रहिए, है ना। और एक एक चैप्टर को भैया करते रहिए। हाँ एक बात याद रखना, कोई बंदा यदि ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहता है तो मेरे नियर यूनियन बैंक यहाँ नजदीकी कोई होगा और भैया सीएचएस की क्लास करना चाह रहा हो तो आप क्या करेगा, नियर यूनियन बैंक के पास आए और वहां से देखो ऑफलाइन क्लास एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां से आपको बिल्कुल दिखेगी और आराम से वहां पे क्या करें क्लास ले सकते हैं। यदि किसी आने में दिक्कत हो रही है, कोचिंग संस्था नहीं मिल पा रही, तो आप इस नंबर में भैया इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको जरूर से हेल्प मिलेगी, है ना, जितना जल्दी हो सकेगा हेल्प मिल जाएगा आपको। आगे क्या भैया, ये व्हाट्सअप नंबर आपका है ना, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको किसी भी जरूरत पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड भैया प्रीवियस ईयर सवाल करवाया जरा वो मिल जाएगा आपको। इससे जितने भी चीजें मिलेंगी स्टडी मटेरियल्स ये इसी नंबर से आपको मिलेगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए ठीक है, अगर और भी आपको जुड़ना भी चाहिए तो भैया आप जुड़ सकते हैं अपने एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखो एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या भैया, INSTITUTE, ये जाएंगे आप प्ले स्टोर पे, इतना लिखेंगे तो एक आपको ऐप मिलेगा, जब ऐप मिलेगा तो उस ऐप में अगर डाउनलोड कर ले जाएंगे तो बिल्कुल आपको सीएचएस की और पूरी की पूरी पीडीएफ वहां पे मिलेगी, है ना, हिंदी की मिल जाएगी, साइंस की मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी, तो और सोशल का भी कुछ ना कुछ आपको पोर्शन मिलेगा। तो चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली नोटिफिकेशन अगले दिन मिलेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।